कैलीग्राफी मेरे लिए सब कुछ है। कैलीग्राफी मेरे लिए लफ्ज़ है, किस्सा है। कैलीग्राफी मेरे लिए ज़िंदगी है। वाह क्या बात है। सीदाती उस्ताद, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हैं जनाब आदिल मकसूद, जो खुद एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। आदिल भाई, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका शो। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे अपने इस आर्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बेसिकली मेरा नाम आदिल मसूद है और मैं एज ए प्रोफेशनल ऑपरेशंस मैनेजर हूँ, वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट एंटिटी हियर इन कतर, और अरबिक कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी हूँ एज अ ज़ील। तो बेसिकली this Arabic calligraphy art form started within me काफ़ी young age से। Okay. और during the course of time it became my passion and a way to express my things or to connect with culture and creativity. तो अरबिक कैलीग्राफी इज़ नॉट जस्ट मेनली एन आर्ट फॉर्म फॉर मी। वो एक ज़रिया है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों को अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, एक आर्ट फॉर्म को, एक नॉर्मल सी चीज़ों को एक बहुत ही विजुअली एस्थेटिक तरीके से देखने का। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे शोज़, बहुत सारे कैलीग्राफी इवेंट्स अटेंड किए एंड with such a good response from the public, or it gives me a good motivation to move along. वाह जी। सो कलम से अगर कहानी तक की बात की जाए, कौन सा वो साल था आदिल भाई आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि यार, जहाँ एक तरफ बच्चे पेंसिल से लिखना सीख रहे होते हैं और आपने लगा कि यार चलो ये नॉर्मल तो लिख ही सकते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो विच वॉज दैट ईयर व्हेन यू गॉट दिस कि यार चलो यार कुछ अलग करते हैं, कैलीग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी अरबिक कैलीग्राफी? सही, तकरीबन 15-16 साल पहले ही एकदम कोर अरबिक कैलीग्राफी में आई स्टार्टेड। और मतलब एक मोटिवेशन तो था ही, लाइक आई ग्रू अप लिविंग अराउंड अरबिक कंटेक्स्ट और रिलीजियस बुक्स एंड ऑल। तो एक ज़ील तो उधर से ही था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर और अरबिक कंटेक्स्ट की वजह से तो उनको समझना, द वे ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट हैड अ स्ट्रोक। सो मतलब एक उसमें एक इंटरेस्ट अपने को जागा कि क्यों ना हम इस आर्ट फॉर्म को लर्न करें। और नॉट नेसेसरी कि एक अरबिक कैलीग्राफी सिर्फ एक वर्ड्स को डिस्क्राइब करता हो जी। हम अरबिक कैलीग्राफी को आई वांटेड टू ग्रो बियॉन्ड दैट, ताकि मतलब एक वर्ड स्केल के अंदर हम एक नॉर्मल सी चीज़ को थ्रू वर्ड्स, although Arabic calligraphy is just about words, how you shape the entire structure of the words. Right. तो एक नॉर्मल सी चीज़ों को एक बहुत विजुअली स्प्लेंडेड बनाया जाए, और मतलब एक छोटे फॉर्म को एक दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से हम वर्ल्ड को शो करें, ताकि इवन द यंगर जनरेशन्स और जो भी लोग एंथुसियास्टिक हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, तो दे विल हैव दैट क्यूरियोसिटी इसके अंदर बढ़ने के लिए। तो आई थिंक सो एट अ वेरी यंगर स्टेज मैंने ये स्टार्ट किया, एंड देन वे डाउन द लाइन मतलब बीन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड हियर वी आर। ओह वाह, फैंटास्टिक। पहला लफ्ज़ याद है आपको क्या लिखा था? बेशक, क्या? अल्लाह लिखा था। Wallah. Yeah, it was the very first word that I learned, and that was like in Arabic calligraphy there is a font called thuluth. Okay. So I was fond of thuluth and diwani, and those are two art forms which I still scribble on. So thuluth was the font which I was embracing since childhood. Okay. So yes, Allah was the first one which I wrote in thuluth. कैसा लगा था लिखने को? It was like my hands were shaking. It was really trembling effect. और क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द नेम ऑफ द अलमाइटी एंड दैट टू इट हैज़ टू बी करेक्ट, एंड द डिज़ाइन इटसेल्फ हैज़ टू बी करेक्ट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ये था, इट वाज रियली अमेजिंग। तो क्या आपने खुद से सीखा, ये सेल्फ थॉट है या आपके कोई उस्ताद रहे? एक्चुअली सेल्फ थॉट है, येस। आई हैव बीन रीडिंग अरबिक स्क्रिप्चर्स और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है तो उसको बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड आई बीन लाइक गोइंग अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी आर्टिफैक्ट्स थे उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, एंड दिस गेव मी एन आइडिया ऑफ टू नो व्हाट एग्जैक्टली दीज फॉन्ट्स आर। राइट। तो then I chose among
so many types of fonts available in this world. I chose some specific one which described my own identity more. So like there are thousands of fonts available with Arabic calligraphy as well, but I chose the major ones, 4 or 5 of them, namely Thuluth, Nasakh, or Diwani, Raqa, or Sunbuli. So these are the fonts. These are the, I think, quite popular also. Yes, these are very quite popular, and most of the scriptures you will find in these fonts as well. Okay. So this is it. वाह. तो आपका जो आर्ट स्टाइल है, इसकी इंस्पिरेशन, जैसा आपने बताया कि आपने खुद से लर्न किया, अलग अलग चीज़ों से आप इंस्पायर हुए, तो मेन इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? अरबिक, उर्दू, या दोनों का मिक्स? See, it's the Arabic calligraphy. Basic is Arabic only. Okay. क्योंकि like that's, as I told you, growing up with the surrounding of Islamic environment, so Arabic was the first one that was an inspiration for me to grow up as Arabic calligraphy artist. एंड आप जब लिख रहे होते हैं जी. तो आपका मेन फोकस लफ्ज़ों को लिखने में होता है या फील में होता है? See, Arabic calligraphy is not only about writing a word or framing a sentence. सबसे पहले तो जो भी आप लाइन पिकअप कर रहे हैं, you know, it should have a feeling. वो एक फीलिंग से, आप ये नहीं कि आप randomly पेपर उठाया, आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, तो definitely it should have a feeling. And second most important thing, you should always go with the flow of the strokes. And सबसे पहले हमको पता होना चाहिए like what would be our final outcome of what we are writing. Right. The design, the context, और फिर every single alphabet should be structured इस तरीके से कि you know, it should not create a disbalance between the artwork. तो एक डिज़ाइन भी दिमाग में रहता है, but most importantly it's the feeling how it goes on. एक्चुअली अगला सवाल मेरा यही था, जी. क्या सिर्फ डिज़ाइन मैटर करता है या उसके पीछे की डीपर मीनिंग भी? सी क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आप किस लिए लिख रहे हैं. लाइक आपका मोटो क्या है. लाइक किसी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हैं तो मे बी कभी ऐसा भी होता है कमर्शियल स्केल के अंदर द क्लाइंट वुड आस्क कि आई वांट सम कुरानिक वर्स और समथिंग, तब आपका एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरा होता है. एंड समवॉट अगर कहीं आप कोई अरेबिक प्रोवर्ब लिख रहे हैं, देन इट्स आपका सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है. सो डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन केस टू केस वेयर द कल्चर एनवायरनमेंट इज. सो दैट्स हाउ इट विल बी डिफाइंड. जब लाइव कर रहे होते हैं जी, ऑडियंस भी देख रही होती है आपको, तो किसी तरह का सहमा सहमी रहता है या एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है. सी एक्साइटमेंट अपनी जगह है और एक ट्रेमर अपनी जगह रहता है, क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स और यू नो यूजुअली पीपल दे कमेंट बैक. बहुत अगर छोटा सा भी स्लाइट मिस्टेक हुआ होगा तो दे विल कमेंट बैक इमीडिएटली. वाले रहते हैं एकदम इमीडिएटली, लाइक एग्जैक्टली वो रहता है. बट बाय द एंड ऑफ द डे यू नो इट हैज़ टू बी परसिवरेंस रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए. बाय द एंड ऑफ द डे जो मास्टरपीस आप अज्यूम करके आए हैं, इट हैज़ टू बी द सेम व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग देयर. स्लाइट मिस्टेक्स टेंड टू हैपन, बट इट्स अपॉन यू हाउ यू करेक्ट द मिस्टेक्स, हाउ यू टैकल. एग्जैक्टली. किसी क्लाइंट ने ऐसा कोई मास्टरपीस आपसे मांगा आदिल भाई जिसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा? यस, दे आस्क्ड बट आई वाज एडमेंट. नहीं भाई, अपन कंफर्ट से बाहर नहीं जाएंगे. वो उसको, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्योर कमर्शियल थिंग, देयर इज सम फीलिंग अटैच्ड टू इट. तो कुछ ऐसा करना ही होता है कि वो दिल के करीब है. तो इफ आई कमर्शलाइज एवरीथिंग, लाइक दिस आर्ट इज नॉट आर्ट, दिस इज प्योर बिजनेस. देन अब आजकल देखिए डिजिटल ज़माना है, AI आ गया है, हर चीज़ कॉपी कर सकता है, आवाज़ से लेके राइटिंग तक, एग्जैक्टली सोच तक कॉपी कर सकता है. तो आज के ज़माने में क्या लगता है आपको, हैंडमेड कैलीग्राफी का क्रेज़ बचा हुआ है, अभी भी है उतना, या ये डिजिटल दुनिया ने उसको कहीं ना कहीं ओवरपावर करने की कोशिश की? देखिए, जो ट्रेडिशनल अरबिक स्क्रिप्ट्स हैं, लाइक वो फॉन्ट्स दैट आई यूज़, तो नॉट नेसेसरी कि अब वो बैम्बू स्टिक या उसके अंदर ही लेके हम कैलीग्राफी करें. डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वी हैव बीन डूइंग इन द सॉफ्टवेयर्स एज वेल. हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोक्रिएट
एंड स्केच बुक्स उसमें यूज़ कर रहे हैं. द बेस कंसेप्ट इज़ द सेम. ओके. ठीक है. द ओनली थिंग इज़ योर स्पीड हैज़ बीन इंक्रीज. तो उसको विल टेक इट पॉजिटिवली कि अगर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में एटलीस्ट इट गिव्स यू अ कंप्लीट आइडिया कि अगर आप किसी वॉल पे या किसी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कर रहे हैं Right. तो हाउ योर आर्ट वर्क विल एक्चुअली लुक देयर. तो एटलीस्ट आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है कि हाउ द फाइनल थिंग विल बी. तो आई थिंक सो आई टेक इट पॉजिटिवली. द ओनली थिंग इज देयर शुड ऑलवेज बी अ ब्लेंड बिटवीन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स एंड द मॉडर्नाइजेशन. Right. तो एक बेस हमेशा चलता है. घर में इंसान कुकिंग करता है, कल जाके रोबोट्स वुड बी डूइंग इट, बट द एसेंस ऑफ टचिंग अ वेजिटेबल बाय योर ओन सेल्फ Yeah. इज समथिंग फार वे डिफरेंट देन अ मशीन टचिंग Sir, एंड डूइंग इट फॉर यू. क्या बात है, जी, क्या बात है, जी. एब्सोल्युटली. आप सिखाते भी हैं सम पोर्शन में कुछ कभी-कभी वर्कशॉप में कहीं? कुछ हिस्सों में किया है, बट लाइक एज आई टोल्ड लाइक प्रोफेशनल वर्ड के अंदर भी इतना ज़्यादा मुब्तला हूँ कि आई डोंट गेट इनफ टाइम कि वो स्पेसिफिकली वो करने. Okay. बट यस कभी कभी देर आर पीपल अप्रोचिंग, तो यस आई डू गाइड दिस इज एन आर्ट जो आपने खुद से लर्न की जी. और आपको पास ऑन करनी है आने वाली जनरेशन को. जी. अदरवाइज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया एक आर्टिस्ट के लिए, आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है? सोशल मीडिया इज़ बहुत अच्छा टूल है, मतलब एक लार्ज क्राउड को अप्रोच करने के लिए, Right. पीपल टू नो यू कि आपका टैलेंट क्या है और आप किस हद तक एक आर्ट वर्क को एक वाइडर पॉपुलेशन को एग्जिबिट कर सकते हैं. और सोशल मीडिया मतलब इज़ अ क्विकेस्ट टूल यू कैन से. माउट टूवर्ड पब्लिसिटी का ज़माना स्टिल इन पेस, और सोशल मीडिया हैज़ बीन लाइक अमेजिंग टूल फॉर एनीवन टू अपग्रेड हिज एंटायर पोर्टफोलियो. राइट. तो कम ड्यूरेशन के अंदर पीपल गेट टू नो सो मच अबाउट ईच अदर राइट. और उनके टैलेंट के बारे में. सो आई बिलीव सोशल मीडिया हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज इम्पैक्ट ओवर एवरी सिंगल्स लाइफ. तो आपकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट है? कोई आपकी कैलीग्राफी का वीडियो या फोटो कभी वायरल हुआ है? लाइक कुछ टाइम में यहाँ पे कतर में भी आई बीन पब्लिश्ड, कुछ आर्टिकल्स में आई बीन पब्लिश्ड, ओके. और दैट्स बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. और पीपल टेंड टू नो कुछ इवेंट्स में व्हेन आई पार्टिसिपेट, ओके. सो दे ऑलरेडी नो मी कि हाँ लाइक आई हैव सीन योर वर्क और आई हैव हर्ड अबाउट यू समथिंग लाइक दैट. ऑल्दो आई एम नॉट मच इनटू सोशल मीडिया, like not much into it, but still जितना भी I do like वो लाइक माइंडेड पीपल ढूंढ ही लेते हैं. exactly. जी. जी. तो आदिल भाई के फ्यूचर प्लान्स क्या है? See, the thing is there are some couple of good artists जिनका work on a global platform पे recognized, so those are my idols. I think so I want to reach to that level जो यू नो एक नेशनल लेवल के अंदर यू आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर आर्ट वर्क, राइट. and people around the world will come to visit that building and see your work there. You know, this is how your artwork portrays about you. So that is something which I You're looking really for. admire. Yeah, So चलिए चलते हैं आदिल भाई के साथ हमारे अगले सेगमेंट में जो है रैपिड फायर. ओके, यू हैव टू बी रैपिड. definitely. फाउंटेन पेन या ब्रश? Fountain pen. फेवरेट फॉन्ट या स्क्रिप्ट? Font. ब्लैक इंक या कलरफुल? Black. मोस्ट सेटिस्फाइंग लव लिखने में कौन सा? Hab. हब्बिक. अना हब्बिक. Sort of, yes. ओके. हब यानी लव. Yes. आर्ट या हार्ट? Both. ज़्यादा क्लाइंट से ज़्यादा टाइम फॉर पर्सनल आर्ट? Time for personal art. पेपर वॉल या आईपैड? फेवरेट कैनवस? Paper. कैलीग्राफी पे गाना बनता तो टाइटल क्या होता? दिल आशिकाना. ओके. एक वर्ड जो आप बार बार लिखना चाहते हो? हब कतर. कंप्लीट करिए. कैलीग्राफी मेरे लिए है क्या? सब कुछ. पूरा बोल के दिखाइए. कैलीग्राफी मेरे लिए सब कुछ है. कैलीग्राफी मेरे लिए लफ्ज़ है. कैलीग्राफी मेरे लिए किस्सा है. कैलीग्राफी मेरे लिए ज़िंदगी है. वाह, क्या बात है. आदिल भाई, अभी एक बच्चा भी आपको सुन रहा है, जी. उसे भी कैलीग्राफी सीखनी है.
आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बता दीजिए। जो बेसिक्स मैंने सीखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडवाइज एवरी सिंगल पर्सन हु वांट टू लर्न अरबिक कैलीग्राफी स्पेशली, तो नॉट फोकस ऑन द कंप्लीट कंटेक्स्ट, फोकस ऑन इंडिविजुअल स्ट्रोक्स। हर एक अल्फ़ाबेट का एक तरीका है लिखने का, उसका एक स्ट्रोक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर दैट परफेक्शन ऑफ बेसिक्स। योर मसल मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्ट्रोक जब कनेक्ट होते हैं तो हाउ इट विल गो। तो कैलीग्राफी शुड बी कंसिस्टेंट। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो डाउन द लाइन, लाइक इवन आफ्टर 20 years, दैट कनेक्शन शुड बी द सेम वे। तो यू कैन नॉट मॉडिफाई योर ओन थिंग विद इन द सेम फॉन्ट। अगर आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो इट्स योर ओन क्रिएशन। मगर इफ़ यू आर यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉन्ट, लाइक इंग्लिश में हम टाइम्स न्यू रोमन और कॉमिक सन्स यूज़ करते हैं, तो इट हैज़ अ स्पेसिफिक वे हाउ इट कनेक्ट्स टू एन अल्फ़ाबेट। तो वैसे ही माई सिंसियर एडवाइस टू फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ एवरी सिंगल अल्फ़ाबेट, द वे हाउ द स्ट्रोक्स आर मेड, एंड जो टिल्ट है, जो एंगल है एक पेन का, तो वो डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही आता है। वो कंसिस्टेंसी वो जो है वो एक प्रैक्टिस से ही आता है। तो इट इज़ नॉट लाइक समथिंग दैट आई कैन टीच और समवन कैन टीच। तो वो अपने आप ही एक स्ट्रोक, नॉट नेसेसरी वन सिंगल अल्फ़ाबेट जो मैं जिस तरीके से लिखता हूँ, समवन एल्स राइट द सेम वे, लिखेंगे सेम, स्ट्रोक का पैटर्न दोनों का अलग हो सकता है। राइट, ऐसा थिंग। अच्छा, मोर पंख, ये पंखों का भी इस्तेमाल होता है लिखने के लिए? जी, है ना? हाँ, मतलब अरबिक कैलीग्राफी में नो, क्योंकि अरबिक कैलीग्राफी यूजुअली चिजल टिप की तरह होता है। और जो मोर के पंख होते हैं यूजुअली वो पॉइंटेड रहते हैं। पॉइंटेड यूजुअली हमारे इंडियन हिंदी स्क्रिप्चर्स जो देवनागरी फॉन्ट में हैं, तो यूजुअली उसमें तक तो चल जाता है। बट पॉइंटेड में यू कैन राइट समथिंग लाइक अ नॉर्मल, कोई कुछ किस्सा या कुछ लिखना हो तो यू कैन स्टिल राइट विद। एवरी टाइम व्हेन आई सी जैसे अलिफ लैला में देखा, उसमें भी ऐसे कोई पंखी आता है जो लिख के जाता है। द थिंग इज, जो उर्दू कंटेक्स्ट है, तो उर्दू में नॉट नेसेसरी अ चिजल शेप रिक्वायर्ड नहीं है। इट कैन बी पॉइंटेड एज वेल। बट यूजुअली जो अरबिक स्क्रिप्चर जितने भी लिखे गए, तो यूजुअली उनका जो मोड ऑफ उनके स्ट्रोक्स हैं वो यूजुअली चिजल अलाइंड है। तो इसलिए इट हैज़ टू बी समथिंग ब्रॉडर देन ये मोर के पंख का। जी। अच्छा, एक और बात आदिल भाई जी, आपने अभी मसल मेमोरी की बात की जी। एक मैं बंदा हूँ जी, मैंने साइन करता हूँ ना, मैं दूसरी बार भूल जाता हूँ कि वो एग्जैक्ट साइन कैसा है जी। एंड कैसे याद हो जाता है कि कौन से वर्ड को कैसे? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप मतलब एक ही चीज़ को बार बार चीज़ आप करते हैं। आप शूलेस बांधते हैं, आप फर्स्ट टाइम जब किए होंगे तो इट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। मे बी द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू ट्राई टू डू सम मिस्टेक्स। मगर वही है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम यू ऑब्जर्व द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आप बार बार उस चीज़ को करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप। अगर फिर वो आपको एक OCD हो जाएगा, अगर someone ties it wrong तो आपको लगे नहीं it's wrong, तो वो it's just based on your practice, the way you observe things very closely. So I think so it's more about your observation. I think I need to observe my signature. I need to practice more. Exactly. So that's Adil Masood, guys. बहुत अच्छा लगा आदिल भाई आपसे मिलके. Thank you very much and keep rocking. Thank you so much. और भी बड़े-बड़े clients आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपकी कैलीग्राफी की आर्ट्स इंशाल्लाह बड़े-बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाएं. इसी दुआ के साथ जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला हाफ़िज़.